गुड मॉर्निंग प्लस वन क्लास स्टूडेंट्स। बेटे हमारा लेसन नंबर 4 चल रहा है और आज ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। आपका लेसन नंबर 4 मैं दोबारा से फिर रिवाइज कर रहा हूँ और आपका जो ये सितंबर एग्ज़ाम होना है इसमें लेसन 1, 2, 3, 4 ही आएगा। ओके, और ये बताऊँगा मैं कि थोड़ा चेंज है इसके अंदर। आपके एग्जामिनेशन के अंदर आपका पेपर ऑनलाइन ना हो करके ये आपके पेपर जो है अब आपको रिटर्न देने पड़ेंगे और 80 मार्क्स का आपका पेपर होना है ये। ओके, तो इसमें पूरा आपका MCQ भी 2 मार्क्स वाले, 5 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स वाले सभी क्वेश्चंस आएंगे। तो मैं दोबारा से आज फिर रिपीट करवा रहा हूँ लेसन नंबर 4 और ये लेसन आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपके लेसन 4 ही आएंगे इसमें आज। ठीक है, तो लेसन नंबर 1 to 4 बेटे आप अच्छे से लर्न करें। CWSN चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। रूपांतरित सर्व शिक्षा के उद्देश्य व लक्ष्य क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए कि रूपांतरित शारीरिक शिक्षा ऐसे बच्चों के लिए है जिनमें बहरापन, मानसिक रूप से विकलांग और विकलांगता किसी प्रकार की है, बोलने में असमर्थता है, जो गूंगा है जैसे, या बोलने में सही क्लियर नहीं बोल पाता है, भाई ब्लाइंड है, अंधा है, मानसिक विकास किसी में दिमाग की कमी है और कोई भी शरीर का अंग कमज़ोर है। ठीक है ना, और इसके अलावा बहुत सारी असमर्थताएं शामिल होती हैं। तो इन बच्चों के लिए रूपांतरित शारीरिक शिक्षा होती है। इसके एम और ऑब्जेक्टिव होते हैं कि इन बच्चों को भी एक सामान्य बच्चे की तरह जीवन जीने का अधिकार है। इंडिया इज़ डेमोक्रेटिक कंट्री, एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते जैसे स्वस्थ व्यक्ति होते हैं ठीक उसी प्रकार से इनको भी खेलने कूदने का, पढ़ने लिखने का अधिकार है। तो इन बच्चों के लिए रूपांतरित जो है शारीरिक शिक्षा, अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन होती है। ओके, और इसका उद्देश्य और लक्ष्य होता है कि इन बच्चों को भी एक सामान्य बच्चों की तरह से डील करना, इनको भी खेल कूद और शिक्षा के कार्यक्रमों में शामिल करना, ये इसका लक्ष्य और उद्देश्य होता है। उसके बाद फिर आपका है रूपांतरित शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत क्या हैं। ठीक है ना, उसके सिद्धांत होता है कि अगर हम रूपांतरित शारीरिक शिक्षा के अंदर जो असमर्थ बच्चे होते हैं, जो अपंग बच्चे, दिव्यांग बच्चे होते हैं, उनकी पहले मेडिकल चेकअप कराना ज़रूरी है। ठीक है, ताकि हमें उनकी असमर्थता का पता लग जाए, विकलांगता पता लग जाए कि विकलांगता किस प्रकार की है, कितने % जो है विकलांगता है, उसी के अनुसार उनको हम वह कोई भी एक्टिविटी करवा सकते हैं। दूसरा बेटे है कि कार्यक्रम जो है उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होने चाहिए। दूसरा सिद्धांत है कि जिस खेल में उनको इंटरेस्ट होता है वही कार्यक्रम जो है वो शामिल होना चाहिए कार्यक्रम खेल के अंदर। तीसरा है नियमों में बदलाव का सिद्धांत। ये ऐसे कड़े नियम नहीं होने चाहिए कि इसमें कोई बदलाव ना हो सके। तो जो शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे होते हैं उनके नियमों में बदलाव का सिद्धांत भी जरूरी है। नियम बदले जा सकते हैं ताकि वो आसानी से उनमें भाग ले सकें और खेल सकें। तीसरा है जो उपकरण होते हैं, खेलने वाले उपकरण होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, उनकी नीड के अनुसार, उनकी आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए, भी एक सिद्धांत है। ओके, उसके प्रकार विभिन्न सूचनाओं का जो है हमें प्रयोग करना चाहिए अलग अलग प्रकार का, ताकि वो अच्छे से समझ सकें। विशेष प्रकार का वातावरण उनको प्रदान किया जाना चाहिए और विकास तथा वृद्धि का सिद्धांत भी उसके लिए होता है कि कितनी इंप्रूवमेंट कर रहे हैं वो चेकअप हमें टाइम से करना चाहिए। उसके बाद आपका था कि रूपांतरित खेल प्रोत्साहन समितियाँ। ओके, अडेप्टिव जो है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उनमें 3 है बेटे। ये एक तो बताया था मैंने, स्पेशल ओलंपिक भारत। ओके, स्पेशल ओलंपिक भारत है, पैरालंपिक्स है और डिप्लोमिक्स है, ये 3 हैं। तो ये पता है कि तीनों ही जो प्रतियोगिताएं होती हैं, दीज आर द नेम ऑफ द टूर्नामेंट्स, ये प्रतियोगिताओं के नाम हैं जो कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, CWSN बच्चे होते हैं, उन्हीं के लिए सिर्फ आयोजित करवाए जाते हैं। स्वस्थ बच्चा इनमें शामिल नहीं हो सकता है। ओके, जैसे पहले विशेष ओलंपिक भारत है, ये भी एक भारत जो ओलंपिक है उसकी तर्ज पर ही जो है ये कार्यक्रम जो आयोजित करवाया जाता है, जिसका जो आरंभ है वो यूनिस कैनेडी जो लेडीज़ थी, इसके द्वारा 1987 में शुरू किया गया था। और इसके प्रथम जो चेयरमैन थे, इसके जो प्रथम चेयरमैन थे उसका नाम था एयर मार्शल डेंजिल किलर ने चेयरमैनशिप की थी इसकी। और 1987 में जो है ये पहली बार ऑर्गेनाइज हुआ था और इसके अंदर 34,546 रजिस्टर्ड खिलाड़ियों ने भाग लिया था 2001 में। और आजकल ये मतलब 8.5 लाख के करीब खिलाड़ी इसमें भाग लेते हैं
ओके। और ये बहुत ही कामयाब जो है एक ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, एक टूर्नामेंट कह सकते हैं, जो आजकल आयोजित की जाती है। ये भारत के अंदर ही होती है। ये इसमें डिटेल में आप पढ़ेंगे, मैंने बताया था इसमें से 5-6 लाइनें जो मेन है पॉइंट्स आप लर्न कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है अगर मैं पूरा पढ़ाता हूँ तो। इसमें फिर कैटेगरी दी हुई है कि CWSN कैटेगरी के अंदर इनकी कैटेगरी को देखकर ही इनको पार्टिसिपेट करवाया जाता है कि किस प्रकार की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है। ओके, ये भी इसमें कैटेगरी दी हुई है कितने % में क्या इसको कहेंगे हम। दूसरा है पैरालंपिक आंदोलन, ठीक है। ये ओलंपिक जो खेल होते हैं ठीक उसी प्रकार से ओलंपिक की तर्ज पर ही ये खेल आयोजित किए जाते हैं। पैरा ओलंपिक्स में जो अपंग व्यक्ति होते हैं सिर्फ वही भाग ले सकते हैं। ओके, तो इसमें भी पढ़ लेंगे आप। तीसरा है डीफ ओलंपिक्स ओलंपिक्स बोलते हैं इसको। और इसमें जो बधिर होते हैं, जो बहरे होते हैं, बहरे, ठीक है ना, तो वही लोग इसके अंदर जो है शामिल हो सकते हैं। हर 4 साल के बाद ये होते हैं। ओके, इनके लिए कुछ अलग से सूचनाएं होती हैं कि इनको जो है इशारे के द्वारा, फ्लैग के द्वारा जो है इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, क्योंकि सुन नहीं सकते हैं ये। अगर हम बोल के, विसल के द्वारा इस प्रकार से कोई इंस्ट्रक्शन देना चाहें तो नहीं जिसको अंडरस्टैंड कर सकते ये। ओके बेटा, तो ये तीनों आपने इनमें से मेन पॉइंट्स आप लर्न कर लेंगे। 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। और उसके बाद आज का टॉपिक देखिए, ये टॉपिक आपका ओमिट है, क्योंकि 70% सिलेबस हमने करना है, 30% सिलेबस हमने नहीं करना है। तो इस लेसन के अंदर ये टॉपिक आता है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विभिन्न पेशेवर की आवश्यकता। ये टॉपिक ओमिट आपका ये नहीं आएगा, ना फाइनल में आएगा ना अब आएगा। तो लास्ट आपका आज का इस लेसन का टॉपिक है, वो है कंसेप्ट ऑफ इंक्लूजन, नीड एंड इम्प्लीमेंटेशन। ओके, सम्मिलीकरण की अवधारणा, आवश्यकता व क्रियान्वयन। सम्मिलीकरण का अर्थ होता है इकट्ठा। सम्मिलीकरण जो है, इंक्लूजन जो है, इट इज़ द प्रोग्राम वेयर ऑल टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स प्ले टुगेदर। ऐसे सभी बच्चे, चाहे वो सामान्य बच्चा है, चाहे वो बच्चा दिव्यांग बच्चा है, CWSN बच्चा है, ये सभी एक ही छत के नीचे एक ही खेल, इकट्ठे खेल खेलें, इसको कहते हैं सम्मिलीकरण। ओके, जैसे सम्मिलीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विशिष्ट बच्चों को शिक्षित किया जाता है। ओके, वैसे तो क्या है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा CWSN बच्चों को शिक्षित किया जाता है। सम्मिलीकृत शिक्षा एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा विशिष्ट आवश्यकता युक्त व सामान्य बच्चों इकट्ठे शिक्षा प्रदान की जाती है। ओके, चाहे वो खेल कूद है, चाहे वो सामान्य शिक्षा है। तो ये जो CWSN बच्चे होते हैं, अपंग बच्चे होते हैं, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, उनको, और जो सामान्य बच्चे जैसे आप बच्चे समझते हैं, इन सभी को इकट्ठे शिक्षा दी जाती है, इकट्ठी। तो सम्मिलीकरण प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है तथा इसका उद्देश्य है कि जाति, आयु, लिंग, असमर्थता, धार्मिक तथा सांस्कृतिक विचारों के आधार पर भेदभाव किए बिना शिक्षा प्रदान करना। ठीक है ना भाई, कोई भी किसी भी जाति का बच्चा, किसी भी आयु का है, चाहे वो पुरुष है या महिला है, लड़का है लड़की है, किसी प्रकार की असमर्थता उनके अंदर है, चाहे किसी भी धर्म से है, चाहे कैसी भी सांस्कृतिक विचारधारा है, इनको बगैर भेदभाव के शिक्षा प्रदान करना सम्मिलीकरण का उद्देश्य है। तो वास्तविक सम्मिलीकरण के लिए बाधाएं, भेदभाव तथा असहिष्णुता को दूर करना आवश्यक है। यह विशेष कक्षा से भिन्न है। यह एक जो स्पेशल क्लास होती है उससे अलग है, क्योंकि विशिष्ट शिक्षा विद्यालय में विद्यार्थी असमर्थ बच्चों के साथ पढ़ते हैं। सम्मिलित कक्षा में दोनों प्रकार के विद्यार्थी अर्थात विशिष्ट व सामान्य विद्यार्थी साथ साथ पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो यही टर्म है कि सम्मिलीकरण जो है एक ऐसी अवधारणा है जिसके अंदर सामान्य बच्चे भी और जो CWSN बच्चे होते हैं वो इकट्ठे ही एक छत के नीचे शिक्षा ग्रहण करते हैं बगैर किसी भेदभाव के, जाति धर्म के आधार। ठीक है, ये सारे के सारे एक समान है और ये इकट्ठे ही शिक्षा, ठीक है, तो जो है ग्रहण करते हैं। आजकल सम्मिलीकरण शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रम के वैश्विक प्रचलन बढ़ गया है। सम्मिलीकरण शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर महत्व को प्राप्त कर रही है, क्योंकि असमर्थता युक्त विद्यार्थियों को सामान्य शिक्षा हासिल करने के अवसर प्रदान करती है। उन्हें सामान्य कक्षा व पाठ्यक्रम पढ़ने का अवसर मिलता है। ठीक है, जो बच्चे CWSN बच्चे होते हैं उनको भी एक सामान्य पाठ्यक्रम जो है पढ़ने का अवसर मिलता है।
ठीक है। जो बच्चे CWSN होते हैं वो बच्चे भी सामान्य शिक्षा को ग्रहण करने का उनको मौका मिलता है और वो जो है समस्त बच्चों के साथ बैठ करके पढ़ते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो यही आपका है इंक्लूजन। और इसकी नीड क्या है इसकी, कि जाति भेदभाव आयु लिंग को भूलकर सभी को इकट्ठी शिक्षा देना। ओके बेटा, तो मैं होप करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कंसेप्ट ऑफ इंक्लूजन। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आपका सिलेबस फिर बता रहा हूँ, लेसन नंबर 1 to 4 70 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आएगा, 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा और ये रिटन एग्जाम होगा आपका, इसलिए ज़्यादा सिलेबस नहीं है। 4 लेसन्स हैं, इनको बड़े अच्छे से आप लर्न करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।